हेमंत काकू के पास नैतिकता होगा तो इस्तीफा दे दे, ताकि राज्य का भला हो, राज्य के छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो। कबाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। झारखंड में इतने वैकेंसियाँ आ रही हैं, जैसे सीजीएल में क्या पेपर लीक नहीं हुआ होगा? आप लोग इसी से अंदाजा आप लोग थंबनेल से भी देख के पता चल रहा होगा कि आज क्या वीडियो आप लोग बनाने जा रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग अभी मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जितना भी झारखंड के जेसीसी जो एग्जामिनेशन होता है वो सारा भी बाधित है। लेकिन देखिए, आप लोग आज जेसीसी में तो पेपर लीक होता है, चाहे जेसीसी सीजीएल के बात करते हैं, चाहे किसी भी जेसीसी की एग्जामिनेशन के बात करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि संविधान में समानता का बात कहा गया करें, बिल्कुल कहा गया, लेकिन ये झारखंड का जो एजेंसी है ये कैसे अछूता रहे हैं इसे। देखिए, जैसे सीजीएल में पेपर लीक हुआ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ आप लोग का जेसीसी ऑफिस आप लोग को दिख रहा होगा और एक तरफ आप लोग का झारखंड एकेडमिक क्या है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची आप लोग को दिख रहा होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, आप लोग दिख रहा होगा। लेकिन देखिए, जैसे सीजीएल में पेपर लीक हुआ, आप देख रहे हैं, जैसे झारखंड अधिविद्य यानी कि जेक का से भी आप लोग हिंदी और साइंस का जो मैट्रिक का जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हो गया। आप सोचिए, झारखंड को क्या कहा जाए? झारखंड को झारखंड नहीं कहा जाए, बल्कि पेपर लीक राइस कहा जाए, राइट। ऐसे में झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री, उनको नैतिकता के आधार पर एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, 2019 में सीएम बने तभी से लेके देखिए 5 साल 2024 तक कौन सा नियुक्ति हुआ झारखंड में? सही प्रकार से कोई सा भी हुआ? आप लोगों को पेपर लीक, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, सारा चीज लांत फंद देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखिए, मैट्रिक को भी नहीं छोड़ा। अब बताइए क्या स्तर हो गया है। अब देखिए, जैसे सीजीएल में सरकार के द्वारा कहा जाता है किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इससे स्पष्ट क्लियर होता है कि देखिए, जब मैट्रिक और इंटर का पेपर लीक हो सकता है, मैट्रिक का पेपर लीक हो सकता है हिंदी और साइंस का। सोचिए, झारखंड में इतने वैकेंसियाँ आ रही हैं, जैसे सीजीएल में क्या पेपर लीक नहीं हुआ होगा? आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और देखिए, आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए, आप लोग पहले ही जेक के जो अध्यक्ष अभी हाल में बने हैं, उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें से कहा गया था कि क्या कि मैट्रिक में जो क्वेश्चन जो वायरल होने का चर्चा चल रहा है वो अफवाह है ना, अफवाह है, किसी प्रकार का नहीं लीक हुआ है। लेकिन देखिए, कुछ दिन के बाद, एक दिन के बाद ही कहिए, कल का आप लोग देखने को मिला होगा कि ये अफवाह है, ठीक है। लेकिन देखिए, आज का आपका एक निकला हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए, एतत् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 संबंधित सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावक, संबंधित प्राचार्य, केंद्राधीक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया, वायरल एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में दिनांक 18/2/25 को प्रथम पाली में संपन्न हिंदी कौर ए और कौर बी विषय एवं देखिए 20/2/2025 को प्रथम पाली में संपन्न साइंस यानी विज्ञान की परीक्षा रद्द की जाती है। बताइए, एक तरफ बोलती है कि किसी प्रकार को नहीं हुआ है, जब लीक नहीं हुआ था तब कैसे रद्द करती है? तब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं झारखंड की जितना भी अपकमिंग वैकेंसियां है उसमें क्या स्थिति होगा। मैट्रिक पास करके क्या कौन कबाड़ लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें पेपर लीक हो जा रहा, ये सरकार का दुर्भाग्य कहिए। 5 साल में किसी प्रकार को कुछ नहीं हुआ। छात्रों के लिए क्या हुआ? 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुआ था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। एक 500 का लमसम उत्पाद पुलिस का वैकेंसी 2018 में आया हुआ था, वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो सोचिए, झारखंड का दुर्दशा क्या होगा, झारखंड किस ओर जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन के एकदम नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए था। एकदम 1% भी नैतिकता अगर हम लोग का सीएम के पास होगा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, है ना, क्योंकि इनसे राइज नहीं संभल रहा है। आप देखे होंगे हर जगह आप लोग का कुछ ना कुछ घटना रोज देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर 1% भी हेमंत काकू के पास नैतिकता होगा तो इस्तीफा दे दे, ताकि राज्य का भला हो, राज्य के छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो। अब देखिए, मैट्रिक और इंटर के छात्र कितने मेहनती से तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप लोग भी पता होगा कितना मुश्किल से तैयारी किया जाता है। 1 साल पूरा कंटिन्यू पढ़ा जाता है।
8-10 घंटा छात्र दिन रात एक करके घर के काम करके, बाहर का काम करके, स्कूल और ट्यूशन जाके वो लोग तैयारी करते हैं। लेकिन पता क्या चलता है, एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो रहा है? ये अयोग्य व्यक्ति के वजह से हो रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। अभी देखिए हाल ही में जेक के अध्यक्ष का नियुक्ति होता है, इस तरह का आप लोग का देखने को मिलता है। कहीं न कहीं ये बहुत ही एक प्रकार से गलत हो रहा है। झारखंड में कुछ सही नहीं हो रहा है। झारखंड का एकदम उल्टा गिनती एक प्रकार से शुरू हो गया है। कह सकते हैं झारखंड का एक प्रकार से नज़र ही लग गया है। लगा है कि नहीं? आप लोग इसी से अंदाज़ा लग सकते हैं, देख सकते हैं। उससे अच्छा तो कल्पना चाची है, ये राज्य का कमान संभाल सकती हैं। अगर झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनसे अगर नहीं सत्ता संभल रहा है, राज्य का सुरक्षा नहीं संभल रहा है, राज्य का एक जो मैट्रिक का परीक्षा है उसको नहीं सही ढंग से करवा पा रहे हैं, तो अब इसी से कल्पना कर सकते हैं कि राज्य का क्या स्थिति होगा। यस या नो? इसीलिए मेरा ओपिनियन है सरकार को इसमें पहल करना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत ही गलत हो रहा है। आप मानिए या मत मानिए, ठीक है, इसमें बहुत ही गलत हो रहा है। इसीलिए एक बार मौका दे देना चाहिए था कल्पना चाची जी को, ताकि इनको भी राज्य संभालने का मौका मिलेगा। क्योंकि इनके परिवार के तो सभी लोग लगभग बन ही गए हैं, ठीक है। इनका फादर भी, ठीक है, ये भी 3 बार सीएम रह चुके हैं, हेमंत सोरेन भी 3 बार सीएम रह चुके हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनको भी, कल्पना चाची को भी एक बार मौका मिलना चाहिए और झारखंड का सीएम बनाना चाहिए, ताकि झारखंड का हो सकता है भला हो जाए, है ना। ये तो अभी नहीं कर पाए, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा। बताइए ना, ये क्वेश्चन लीक हो जाता है, मैट्रिक का क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं जेपीएससी और जेसीसी के द्वारा एग्जाम होगा, उसमें तो नौकरी की बात है। आप सोचिए उसमें लीक नहीं होगा। ये नॉर्मल सा एग्जामिनेशन में, मैट्रिक इंटर में इस तरह का स्थिति बना हुआ है, तो इसी से कल्पना लगाया जा सकता है। और मेरा अनुरोध रहेगा, ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, सरकार अच्छे तरीके से और सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, आप लोग भी एक प्रकार से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो, मेरे अकॉर्डिंग सरकार अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, ठीक है। कहीं से भी कोई सुरक्षित नहीं। शेयर कर दीजिए और समस्त झारखंड के लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है, क्योंकि एक छात्र का दर्द है। छात्र दिन रात मेहनत करते तब जाके मैट्रिक एग्जाम देने के लिए आते हैं, इंटर का एग्जाम देने के लिए आते हैं। आप लोग जैसे सीजल में भी देखे होंगे, 28 जनवरी 2024 को हुआ था। उस समय घर से विद्यार्थी आ नहीं पाए और पता चल रहा पेपर लीक हो गया। और अभी जिसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसमें भी विवाद है। तो इसी से कल्पना लगा सकते हैं, कैसे नहीं कह सकते हैं कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ होगा। तो छोटा सा एग्जामिनेशन में हो गया भाई, तो नौकरी का बात हो, ऑफिसर का बात है, तो उसमें सोच सकते हैं झारखंड का क्या फ्यूचर रहने वाला है।